अस्सलामुअलैकुम। औरतों को हैरान कर देने वाले कीमती टोटके। गोश्त जल्दी गलाने के लिए टमाटर को पीसकर इसमें नींबू का रस शामिल करें और इस मिक्सचर को गोश्त के ऊपर लगाकर 10 मिनट छोड़ दें और फिर पकाएं और आप फिर देखेंगे कि गोश्त बहुत जल्दी गलता है। या आधा घंटा पहले गोश्त पर अदरक का पेस्ट लगाकर रखने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। कोका कोला से भी गोश्त बहुत जल्दी गलाया जा सकता है। उसके लिए आधे घंटे तक गोश्त को कोका कोला में रख दें और फिर धोकर पका लें। कुर्बानी का गोश्त काटते वक्त मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। मक्खियों से जान छुड़ाने के लिए एक कपड़े को सिरके में भिगोकर निचोड़ लें और गोश्त के ऊपर डाल दें, मक्खियाँ भाग जाएंगी। किचन से गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए मीठा सोडा छिड़क कर घंटे भर के लिए छोड़ दें। इसके बाद गीले कपड़े की मदद से साफ कर लें, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग खट्टा दही पसंद नहीं करते। दही का खट्टापन दूर करने के लिए सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा लेना है, उसमें दही डाल दें और 2 अदर टुकड़े बर्फ़ डाल दें और पोटली बनाकर ऊपर से रबड़ बैंड लगा दें। दही में बर्फ़ डालने की वजह यह है कि बर्फ़ पिघल कर दही का सारा खट्टापन दूर कर देती है। इसको 15 मिनट के लिए किसी जगह पर लटका दें। जब तमाम इजाफी पानी निकल जाए तो पोटली खोलकर दही निकाल लें और इसमें 2 से 3 चम्मच उबला हुआ दूध डाल दें। दही बिल्कुल मीठा हो जाएगा। मिनटों में टमाटर का छिलका उतारने के लिए टमाटरों पर तेल लगा दें और कांटे की मदद से चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए इसको सेंक लें और फ़ौरन गरम गरम टमाटर का छिलका मत उतारें, इस आपका हाथ भी जल सकता है। थोड़ा ठंडा होने पर इसका छिलका हाथों की मदद से उतार लें। अक्सर दूध उबलकर देगची से बाहर गिर जाता है। अगर देगची में खाली कप रख दिया जाए तो दूध उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। फ्रीज़र में गोश्त के पैकेट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो इसलिए जब गोश्त बनाने के लिए पैकेट निकालना हो तो चिपके हुए पैकेट को अलग करना अलग मसला होता है और जमे हुए गोश्त के पिघलने का इंतज़ार अलग करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि गोश्त को ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रखें, क्योंकि इसकी प्लास्टिक मोटी होती है तो ये आपस में चिपकती नहीं है। इसके अलावा फ्रिज में गोश्त के पैकेट हमेशा तरतीब वाइज ऑर्गेनाइज करके रखें। जमे हुए गोश्त के लिए बेहतर यही है कि गोश्त को एक रात पहले फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दें। लेकिन अचानक जल्दी गोश्त पकाना हो तो फ्रीज़र के जमे हुए गोश्त को फ़ौरन पिघलाने के लिए नमक मिले पानी में डिप कर दें। जमा हुआ गोश्त मिनटों में पिघलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गर्म पानी करके उसमें भी गोश्त रखकर आप उसको भी जल्दी अलग कर सकते हैं। कलेजी की बू दूर करने के लिए और मज़ेदार नरम कलेजी बनाने के लिए कलेजी को आधा घंटा पहले दूध में भिगोकर रख दें और फिर कलेजी बनाएं। मज़ेदार कलेजी बनेगी, सब लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।